गुरदीप सिंह जी, ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक सिख परिवार से ताल्लुक रखता हूँ और बचपन में ही आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का स्वभाव था। विदेश आने के बाद मार्ग से भटक गया और जीवन में गलतियां कर बैठा। 3 साल पहले मैं गहरे डिप्रेशन में गुजर रहा था, तो आपके प्रवचन सुनने का सौभाग्य हुआ। आपकी वाणी ने मेरे हृदय को गहराई से छुआ और मैंने ध्यान, नाम जप और गुरुवाणी का पाठ शुरू कर दिया। महाराज जी, भगवान की कृपा से 1 महीने के भीतर मुझे अमृत पान का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। सत्संग सुनने के दौरान महाराज जी, मैंने जाना कि 5 चोर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हमारे भीतर लूट रहे हैं हमें। महाराज जी, ये विकार बहुत शक्तिशाली प्रतीत होते हैं और मैं प्रतिदिन किसी ना किसी एक भगवान से बढ़कर नहीं है। किसका प्रश्न है? भगवान से बढ़कर के नहीं है। भगवान से बढ़कर है भगवान का नाम, भगवान से बढ़कर के है भगवान का प्रेम, क्योंकि भगवान नामाधीन है और भगवान प्रेमाधीन है। यदि हम भगवान का नाम जप करें और भगवान से प्रार्थना करें तो काम आदि दोष जितने हैं ये सब मन पर प्रभाव डालते हैं। मैं मन नहीं हूँ, बात समझना है। मैं मन को जानने वाला हूँ, मैं मन नहीं। जैसे मन अशांत है तो ये आपने जाना ना, तो जानने में आने वाला और जानने वाला दोनों अलग अलग हो गए। मन जानने में आने वाला है और मन को जो जानने वाला है वो आप है, आप मन नहीं है। मन में ही काम क्रोध आदि का आवेश होता है। मन ही जब निश्चय करता है तो बुद्धि हो जाता है, चिंतन करता है तो चित्त हो जाता है, क्रिया स्वीकार करता है तो अहंकार हो जाता है। इसलिए एक मन को ही अंतःकरण चतुष्टय कहा गया। तो हमारे मन में ही जो स्वीकृति है वो हम संभाल नहीं पाते, मन की जगह हम अपने में मान लेते हैं। अब दूर करना बड़ा कठिन पड़ जाएगा। अगर मन में आ गया तो हम उसे नहीं भोगेंगे। चिंतन मान लो मन कर रहा है लेकिन हम उसे काट कर रहे हैं, नाम जप करते हुए कि नहीं, गलत भोग हम नहीं भोगेंगे। जैसे आप गृहस्थ हैं तो धर्मयुक्त भोग भोग सकते हैं, लेकिन पराई माता बहनों की तरफ गंदी सोच भी नहीं कर सकते, नहीं वो आपका पतन कर देगी। तो जो धर्मयुक्त भोग है यदि हम उसे भगवान का चिंतन करते हुए स्वीकार करें तो भगवान ने इसीलिए मार्ग बनाया है। जो गृहस्थ है उसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं और जो विरक्त है उसे निवृत्ति मार्ग कहते हैं। अगर कोई प्रवृत्ति भोग की आती है तो धर्मयुक्त भोग भोग लेना उसके लिए पाप नहीं होगा, लेकिन निवृत्ति मार्ग के लिए किसी भी तरह प्रवृत्ति को स्वीकार करना नहीं है। तो आप तो गृहस्थ मार्ग में, प्रवृत्ति मार्ग में, तो धर्मयुक्त भोगों को स्वीकार करते हुए काम पर विजय पाइए। गलत चिंतन, पराई माता बहनों की तरफ होना, गलत मोबाइल में दृश्य देखना, गलत लोगों का संग करना, ये छोड़ दो। नाम जप करो, गुरुवाणी का पाठ करो। जो नाम जप हम भगवान का बोलते हैं वही वाहेगुरु है। वाहेगुरु और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं। श्री कृष्ण को ही वाहेगुरु कहा गया, वही वाहेगुरु श्री कृष्ण है। तत्व एक है ना, तो हम उसे राम कहें या कृष्ण कहें या वाहेगुरु कहें, वो तो एक ही है ना। जब उसका हम सुमिरन करते हैं तो हमारे हृदय को आनंद मिलता है। भगवान आनंद सिंधु है ना, तो जब हृदय को आनंद मिलने लगेगा तो बाहर फिर गंदी बातों में मन नहीं जाएगा। निज सुख बिन मन होई कि थीरा। जब आत्मानंद का अनुभव होने लगता है तो फिर मन भोगों में नहीं जाता। और जब तक अपने हृदय में आनंद का अनुभव नहीं होगा तब तक ये भोगों में जाएगा। तो हम अपने हृदय को आनंद में करें। कैसे? गुरुवाणी का पाठ करके, खूब वाहेगुरु का नाम जप करके, और उनकी सामर्थ्य से ही। देखो, आप लोग जब मिलते हैं तो कहते हैं वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। फतेह का मतलब होता है विजय। जब हम वाहेगुरु का सुमिरन कर रहे हैं तो सारा वैभव वाहेगुरु का, तो वाहेगुरु की कृपा से काम क्रोध लोभ मोह मद पर फतेह हो जाएगी। फतेह का मतलब होता है विजय होता है। बोले अमुक अमुक जगह फतेह प्राप्त की, तो गुरु बल से ही तो फतेह प्राप्त होती है। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। तो गुरु के चरणों का आश्रय लेकर जब हम भजन करते हैं तो काम क्रोध पर फतेह प्राप्त कर लेते हैं। बिना काम क्रोध पर विजय प्राप्त किए भगवत साक्षात्कार नहीं होता। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। भगवान उसी के हृदय में प्रकाशित होते हैं सबके हृदय में, लेकिन प्रकाशित उसी के हृदय में होते हैं जहाँ काम क्रोध मद मान न मोहा, जहाँ अहंकार नहीं, मोह नहीं,
जहाँ काम नहीं, जहाँ क्रोध नहीं, जहाँ लोभ नहीं, वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो खूब नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना